अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद आकिब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसएफ लाइव। जैसा कि हमने पहले अपने 11 लेक्चर जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं और आज का हमारा जो लेक्चर है वो 12वां लेक्चर है। इससे पहले हमने क्या क्या चीज़ पढ़ी है उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने प्रेजेंट पढ़ा था, ठीक है। उसमें उसकी कितनी टाइप होती हैं? 4 टाइप होती हैं। कौन कौन सी? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद हमने पढ़ा था पास्ट को। पास्ट क्या है और उसकी कितनी टाइप्स है? पास्ट जो है वो गुजरा हुआ ज़माना है, उसमें भी 4 टाइप्स आती हैं। इसी तरह जो फ्यूचर है, फ्यूचर जो है वो आने वाला ज़माना है, ठीक है। तो इसमें भी 4 ही टाइप्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें हमने ये वाली जो 4 टाइप्स हैं इसको पढ़ा है। आज हम चौथी जो टाइप है इसकी वो पढ़ने जा रहे हैं। पहले हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ा, उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट सबसे पहले पढ़ा, फिर कंटिन्यूअस पढ़ा, फिर परफेक्ट पढ़ा और आज हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ने जा रहे हैं। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है, इसमें परफेक्ट आना है, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है उसका उर्दू फिक्रों में कैसे पहचान होता है, ठीक है। इसके उर्दू फिक्रों में किस तरह से पहचान होती है और उसके बाद पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर के बाद एग्जाम्पल को देखेंगे, उसके बाद नेगेटिव को देखेंगे, उसके बाद हम इंटरोगेटिव को देखेंगे, ठीक है, विद जो है एग्जाम्पल के साथ, ठीक है ना। तो उर्दू फिक्रे में क्या होता है? उर्दू फिक्रों के आखिर में आता है वो जैसे मैं आपको ना फिक्रे के मुताबिक बता देता हूँ, ठीक है ना। एक फ़िक्रा उर्दू को बनाता हूँ, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। वो कल 2 बजे से सो रहा होगा, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ है? इसमें होगा है, हो रहा होगा, ठीक है ना। क्या हुआ है? हो रहा होगा, ठीक है, रहा होगा, ठीक है। तो रहा होगा है, उसके बाद इसके साथ टाइम को जो है उसको भी बताया गया, यानी कि 2 घंटों से या कल शाम से या कल सुबह से टाइम का भी तयन किया गया है, रहा होगा भी बता दिया गया है। इस तरह से जो है कोई भी उर्दू का फिक्र उसके ऐड पे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये वाले चीज़ आती है। तो ये क्या है? ये परफेक्ट कंटिन्यूअस फिक्र में आता है, ठीक है। तो इसमें हम आपको स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? विल हैव बीन और शैल हैव बीन, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी लगा देंगे। उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ऑब्जेक्ट के बाद हम सेंस और फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पहली वीडियो में मैंने आपको बताया हो कि सेंस और फॉर को किस तरह से यूज़ करते हैं। मज़ीद आपको बता देता हूँ कि सेंस को किस तरह से यूज़ करते हैं और फॉर को किस तरह से यूज़ करते हैं। सेंस उनके साथ लगता है जिनके साथ बता दिया जाता है, टाइम की मुद्दत बता दी जाती है कि वो 1965 से जंग लड़ रहा होगा, ठीक है ना। तो उसने टाइम बता दिया, एक स्पेसिफिक टाइम बता दे, तो सेंस इसके साथ नहीं लगेगा। सेंस किसके साथ लगेगा? जिसका स्पेसिफिक टाइम नहीं होगा। अगर 1965 बता रही है, स्पेसिफिक टाइम बता दिया, तो उसके साथ क्या यूज़ करेंगे हम? उसके साथ हम यूज़ करेंगे सेंस, यानी कि सेंस 1965, सेंस टुडे, इस तरह से हम यूज़ करेंगे। और इसी तरह से जो है फॉर जो है वो जो एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया होता उसके साथ जो है ये यूज़ होगा। जिस तरह से वो सुबह से स्कूल जा रहा होगा, वो सुबह से खाना खा रहा होगा, वो शाम से पढ़ रहा होगा, इसके साथ हम फॉर को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। इसमें हम उसमें हम पहले देख लेते हैं, एग्जाम्पल को देख लेते हैं। नीचे एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल के साथ क्या हुआ है? सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है गो के साथ उन्होंने आईएनजी लगा दिया। उसके बाद स्कूल के बाद सेंस मॉर्निंग के साथ उन्होंने सेंस को यूज़ कर दिया है। तो इस तरह से हमारा जो है फिक्रा एग्जाम्पल के साथ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम नेगेटिव देखेंगे। नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वेल शैल हैव बीन आता है। उसके बाद इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसमें ऐसा होगा कि विल के बाद जो है, विल के बाद नॉट लगेगा, ठीक है।
उसके बाद हैव लगेगा, हैव बीन। उसके बाद जो है वर्ब लगेगा, वर्ब यानी कि पहली फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद सेंस ऑफ। नीचे फिक्रे में देखें, ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग द गेम फॉर 2 आवर्स। देखें वेल के बाद नॉट लगा है, उसके बाद हैव बीन यानी कि जो रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब था उसको लगा दिया, उसके बाद प्ले के साथ आईएनजी लगा दिया है, उसके बाद गेम फॉर 2 आवर, 2 फॉर का यूज़ कर दिया गया है। तो इस तरह से हमारा नेगेटिव कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम इंटरोगेटिव में को देखेंगे। इंटरोगेटिव में क्या है, सबसे पहले क्या आएगा, वेल आएगा। इसमें भी थोड़ी सी मिस्टेक है, तो इस मिस्टेक को थोड़ा सा आपने खुद से भी क्लियर कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, वेल आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद जो है दादी फेल कर मीनिंग हिस्सा आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, उसके बाद आईएनजी आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सेंस ऑफ पावर आएगा। इसी तरह से नीचे आप एग्जांपल में देख सकते हैं। एग्जांपल में क्या है, सबसे पहले वेल है, उसके बाद वेल के बाद क्या है, ही यानी कि सब्जेक्ट है, उसके बाद रिमेनिंग जो है उसका इमदादी फेल उसको यूज़ किया गया है, उसके बाद वर्ब है, उसके साथ आईएनजी है, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट के बाद फॉर 2 आवर यानी कि फॉर जो है उसको यूज़ कर दिया गया है, उसके बाद टाइम का जो तयन था उसको लिख दिया गया है। इस तरह से हमारा जो है इंटरोगेटिव भी कंप्लीट हुआ। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है टेंस का मुकम्मल कोर्स हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह देखेंगे कोई अच्छा सा टॉपिक लेंगे, ठीक है, उस पर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ये जो है हमारा सिलसिला इंशाल्लाह चलता रहेगा और आपको अच्छी चीज़ें जो हैं वो मिलती रहेंगी। तो आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ें मिलती रहेंगी। ओके, तो आज की डेट में इतना ही काफ़ी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।